रात का सन्नाटा था। हवाएं पेड़ों के बीच सीटी बजा रही थी। श्मशान के चारों ओर जलती चिताओं की राख उड़ रही थी और उसी बीच एक वीर राजा, राजा विक्रमादित्य, हाथ में चमकती तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका हर कदम धरती पर जैसे बिजली की तरह गूंजता था। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। आज वे बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास जरूर ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी शुरू होती है उज्जैन नगरी से, जहां न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब तांत्रिक आया। वह लंबा, काले वस्त्रों में, हाथ में त्रिशूल और मुंह से मंत्र बुदबुदाता हुआ बोला, राजन, मैं एक विशेष यज्ञ करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक बेताल नामक प्रेत चाहिए। वह श्मशान के पुराने पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। अगर आप उसे मेरे पास ला देंगे तो मैं आपको एक अद्भुत वरदान दूंगा। राजा ने बिना झिझके कहा, मैं अवश्य लाऊंगा, क्योंकि विक्रमादित्य के लिए किसी को भी भय से मुक्त करना उनका धर्म था। आधी रात का समय था। श्मशान में कुत्ते भौंक रहे थे, उल्लू बोल रहे थे, हवा में राख और धुआं फैला था। राजा विक्रम तलवार निकालकर आगे बढ़े। वहां एक पुराने वटवृक्ष से उल्टा लटका हुआ बेताल हंस रहा था। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम मुझे पकड़ने आए हो। जानते हो, जो मुझे उठाता है उसे एक शर्त माननी होती है। अगर रास्ते में तुमने मुंह खोला तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा बोले, ठीक है बेताल, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और श्मशान से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद बेताल ने कहा, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, चुपचाप चलना कठिन होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। राजा चुप रहे। बेताल मुस्कुराया और बोलने लगा, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा और उसकी सुंदर रानी रहते थे। बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ, उस कहानी में सच्चा प्रेम किसका था, राजकुमार का या राजकुमारी का। राजा कुछ क्षण सोचकर बोले, राजकुमारी का, क्योंकि उसने अपने प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए। बेताल हंसा। राजा विक्रम, तुम बोल पड़े, अब मैं वापस जा रहा हूं। और वह उड़कर फिर वट वृक्ष पर लटक गया। बेताल फिर बोला, राजा विक्रम, सुनो दूसरी कहानी। एक बार एक राजा था जो बहुत दानी और धर्मपरायण था। राजा विक्रम ने तीसरी बार बेताल को पकड़ा। बेताल ने कहा, राजन, आखिरी कहानी सुनो। एक नगर में एक सुंदर युवती थी। 3 युवक उससे प्रेम करते थे। राजा विक्रम थक चुके थे, पर वे रुके नहीं। उन्होंने बेताल को फिर पकड़ा। इस बार बेताल बोला, राजन, अब मैं आखिरी सच बताता हूं। बेताल ने आशीर्वाद दिया, जब तक तुम्हारा नाम रहेगा, बुद्धि और वीरता की मिसाल बनकर रहेगा। बेताल फिर उड़कर राजा के सामने आया। राजा विक्रम, अब मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में एक नगर था जहां 3 मित्र रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ थे, पर उनके बीच एक गुप्त खजाना था जिसे केवल सच्चे मन वाले ही पा सकते थे। बेताल बोला, राजा विक्रम, ये कहानी भी यही सिखाती है, कभी भी स्वार्थ और लालच में मत पड़ो। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलो, तभी असली सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, सच में बेताल, हर कहानी में जो संदेश छुपा है वही सबसे बड़ा वरदान है। हर कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति धर्म, न्याय और विवेक का पालन करता है वही सच्चा राजा होता है। विक्रमादित्य ने हमें यही सिखाया कि बुद्धि और साहस साथ हो तो कोई भी बेताल या कठिन पहेली आपको नहीं हरा सकती। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे बेताल की और भी रहस्यमयी पहेलियां और राजा विक्रम का समाधान।